आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है विज्ञान की, बड़ी सोच की और एक देश की अपनी किस्मत खुद लिखने की जिद। ये कहानी है भारत की, जिसने दशकों की मेहनत से अपनी रणनीतिक आज़ादी हासिल की। भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ का एक मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। और सच पूछिए तो इन कुछ शब्दों में ही इस पूरी कहानी का सार छिपा है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी देश की असली ताकत, उसकी असली शक्ति, उसकी साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव पर ही टिकी होती है। और बस यही वो सोच है जिसने भारत के पूरे डिफेंस सफर को रास्ता दिखाया है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, उस प्रोग्राम से जिसने भारत की रणनीतिक आजादी की इस खोज को एक चिंगारी दी। ये प्रोग्राम था IGMDP। इसका एक ही बहुत बड़ा और साफ लक्ष्य था, मिसाइलों के मामले में किसी और पर निर्भर नहीं रहना, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। और इस बहुत बड़े काम की बागडोर थी भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के हाथों में। देखिए, इस पूरे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम की नींव रखी गई थी 5 मिसाइल सिस्टम्स पर: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इनमें से हर एक मिसाइल को एक बहुत ही खास काम के लिए बनाया गया था, और इन पांचों ने मिलकर देश की रक्षा क्षमताओं का नक्शा ही बदल दिया। अब बात करते हैं भारत की जमीन से मार करने वाली मिसाइल क्षमताओं की। कह सकते हैं कि ये वो तलवार है जिसे देश ने अपनी सुरक्षा के लिए गढ़ा। अग्नि मिसाइल परिवार के विकास को देखना ना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये सफर कम दूरी की अग्निवान से शुरू हुआ और 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल अग्नि 5 तक पहुंचा। ये सफर दशकों की लगातार मेहनत और टेक्नोलॉजी में होती तरक्की को दिखाता है, और आज यही अग्नि परिवार भारत की रक्षा नीति का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, अब जरा टेक्नोलॉजी में एक और बहुत बड़ी छलांग को देखते हैं। शुरुआती पृथ्वी मिसाइल में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता था, जिसे लॉन्च के लिए तैयार करने में काफी वक्त लगता था। वहीं इसकी तुलना में नई प्रहार मिसाइल सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है, जिससे इसे कुछ ही मिनट के नोटिस पर दागा जा सकता है। मतलब ये दिखाता है कि हम कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चलिए अब जमीन से समंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आत्मनिर्भरता के इस सिद्धांत को भारत की नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। इससे पहले कि हम भारत की कामयाबी की बात करें, यह समझना जरूरी है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर आखिर होता क्या है। सोचिए, समंदर में तैरता हुआ एक पूरा का पूरा एयरबेस। यह किसी भी देश को अपनी सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर भी अपनी हवाई ताकत दिखाने की क्षमता देता है। और यह है INS विक्रांत, भारत का गौरव। 262 मीटर लंबा ये जहाज भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। यह अपने साथ 30 लड़ाकू विमानों का एक पूरा बेड़ा ले जा सकता है। सच में यह मेक इन इंडिया की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि इस एक कामयाबी ने भारत को अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देशों के एक बहुत ही खास क्लब में शामिल कर दिया। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि दुनिया के मंच पर भारत का एक बड़ा बयान है। लेकिन कहानी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर तक ही नहीं रुकती। भारत ने एक संतुलित और आधुनिक नौसेना बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया है। प्रोजेक्ट 15B के तहत बने स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स, जो दुश्मन के रडार से छिपे रह सकते हैं, और प्रोजेक्ट 75 की स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां, ये सब एक शक्तिशाली नौसेना बनाने के हमारे अपने प्रयासों का ही हिस्सा हैं। चलिए अब आज के ज़माने के बेहद एडवांस्ड हथियार सिस्टम्स पर एक नज़र डालते हैं। इसमें हवा में हमारी ताकत और कुछ खास तरह की मिसाइल क्षमताएं शामिल हैं। मिसाइलों की दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले उनकी रफ्तार को समझना ज़रूरी है। सबसोनिक यानी आवाज़ से धीमी, सुपरसोनिक यानी आवाज़ से तेज़, और फिर आती हैं हाइपरसोनिक, जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा तेज़ चलती हैं। इन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। यही मिसाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य है, और भारत के पास इन सभी श्रेणियों में कमाल के उदाहरण मौजूद हैं। सबसोनिक में है लंबी दूरी की निर्भय, सुपरसोनिक में है दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस, और हाइपरसोनिक में है शौर्य। ये दिखाता है कि भारत ने हर तरह की मिसाइल तकनीक में महारत हासिल कर ली है। मिसाइलों के अलावा हवाई ताकत में भी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। इसका एक शानदार उदाहरण है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पता है इसकी खास बात क्या है? ये दुनिया के उन गिने चुने अटैक हेलीकॉप्टरों में से है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी असरदार तरीके से काम कर सकता है, और ये खूबी इसे पहाड़ी इलाकों के लिए बेहद जरूरी बना देती है। अच्छा, अब तक हमने बात की आक्रामक तलवार की,
लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें कहानी के दूसरे पहलू यानी रक्षा करने वाली ढाल पर भी नजर डालनी होगी। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस या BMD, इसे एक सुरक्षा कवच समझिए। इसका एक ही काम है, दुश्मन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही हमारे इलाके तक पहुंचने से बहुत पहले ही नष्ट कर देना। भारत का BMD सिस्टम 2 परतों यानी 2 लेयर्स में काम करता है, जो इसे बहुत ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। पहली परत है PAD, जो मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर ही बहुत ऊंचाई पर मार गिराती है, और अगर कोई मिसाइल उससे बच भी जाए तो दूसरी परत AAD उसे वायुमंडल के अंदर कम ऊंचाई पर नष्ट कर देती है। ये दोनों मिलकर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक तरफ हमारी शक्तिशाली तलवार यानी आक्रामक मिसाइलें हैं और दूसरी तरफ एक मजबूत ढाल यानी हमारा रक्षा सिस्टम, और ये दोनों मिलकर उस सफर को पूरा करते हैं जिसे हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। ये दशकों के वैज्ञानिक जुनून और मेहनत का नतीजा है। हमने देखा कि कैसे विज्ञान ने एक देश को शक्ति दी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र में, जहां लड़ाइयां शायद साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ी जाएंगी, वहां किसी देश की वैज्ञानिक ताकत का अगला मोर्चा क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।